उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दो नाबालिग भाइयों की हत्या के बाद हुए कथित पुलिस इनकाउंटर के बाद से इलाके में तनाव है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस पुलिस के हवाले से लिखता है कि 30 साल के साजिद नाम के स्थानीय नाई ने दो नाबालिग भाइयों 13 साल के आयुष और 6 साल के हनी की हत्या कर दी थी। इस घटना के 2 घंटे बाद ही पुलिस ने एक कथित एनकाउंटर में साजिद को मार दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक प्रशांत कुमार ने अखबार से कहा कि साजिद ने पुलिस टीम पर गोलियां चलाईं, जिसके बाद हुई मुठभेड़ में उनकी मौत हो गई। बरेली रेंज के आईजी पुलिस राकेश सिंह ने कहा कि इस घटना के पीछे का मकसद अभी तक साफ नहीं है। पुलिस के मुताबिक बदायूं के सिविल लाइन पुलिस स्टेशन एरिया के बाबा कॉलोनी में नाबालिग भाइयों के पास ही साजिद की दुकान थी। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सायकाल की घटना है और 2 बच्चों की निश्चित हत्या हुई। इसमें उनसे लथपथ वहाँ से निकल गया और हमारी जो पुलिस टीम को पता चला उसको पीछा किया तो इसको शेखुपुरी जंगल की तरफ जाता दिखाई दिया। वहाँ हमारी टीम जो एसओजी और लोकल थाने पुलिस पीछा करते पहुंची है। उस समय वहाँ पर जो है उसने फायर किया, जवाबी फायर किया और भागने का प्रयास किया। पुलिस ने फायर किया, इस जवाब में जवाबी फायरिंग में वो घायल हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। सर ये एक इकलौता आरोपी था? इकलौता आरोपी था और वो खून से पूरा लथपथ था। उसको पब्लिक ने, हमारी टीम पीछा करी, लोगों ने बताया कि लथपथ खून से व्यक्ति इधर गया हुआ है, भागा हुआ है, फिर मुझे उसको पीछा किया। सर घटना के पीछे क्या कारण था, पता चला सर? घटना के पीछे कारण का हम लोग पता लगा रहे हैं। घटना के पीछे क्या रंजिश है, लेन देन का विवाद है या किस तरह विवाद है, इस बारे में बातचीत हो रही है क्योंकि वही परिवार दुखी है और उससे ज्यादा बातचीत नहीं हो पा रही है। जैसा वो आगे बातचीत होगी हम लोग बता। सर इसमें बच्चा घायल है, उसका घायल बच्चे का क्या हाल है? किस तरीके से घटना को अंजाम दिया, किस तरीके से अंदर पहुंचा और कहां पर उसने घटना को अंजाम दिया, किस तरीके से बॉडी पुलिस ने रिकवर करी, किस कानून व्यवस्था को किस तरीके देखिए बताए कि वो घर में गया और घर में जाने के बाद उसने जो है पहले उसकी बच्चों को दादी से मिला, उसके बाद वो बच्चे ऊपर खेले थे, सीधा ऊपर तीसरे मंजिल पर गया। वहां पर जाकर दोनों बच्चों को उसने हत्या कर दी। तीसरा बच्चा छोटा था, वहां से उसको थोड़ी चोट लगी, वो नीचे भाग गया। घायल बच्चा सर इस समय किस हालत में? ठीक हालत में है वो बच्चे की। आरोपी सर कहाँ का रहने वाला है? आरोपी का नाम साजिद सना बाबू है, सिखान रहने वाला है। क्या होता आपके साथ, आपके भाइयों के साथ कौन आया था? वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भागाया। आपको भी मारने की कोशिश की? कुछ कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? लगी है। कहाँ लगी है? ये एक मुंह में सामने लगी है, सर में लगी है और हाथ में लगी है। कुछ कह रहा था उस टाइम, जिस टाइम वो जो है मार रहा था, कुछ बोल रहा हो, कुछ कह रहा हो, कुछ सुना हो आपने? नहीं। क्यों किया ऐसा? कभी कोई झगड़ा हुआ था? कभी क्या हुआ, क्या था, क्यों किया उसने ऐसा? कुछ पता है आपको? नहीं। आप लोग दुकान जाते थे, कभी कोई बात हुई, कभी उसने गुस्से में बोला हो या कुछ हुआ? नहीं। कुछ आपको याद आता है उससे आखिरी बातचीत आपकी क्या रही होगी जब आप कभी दुकान गए होंगे? कुछ और दुकान जाते थे आप उसकी कभी कटिंग नहीं कराने? इन्हीं के यहाँ रोज कटवाते थे। इन्हीं क्या जाते थे कटवाने? अच्छा, तो उस टाइम कभी कुछ उसने कहा हो या कभी गलत तरीके से बातचीत की हो? कभी कुछ गलत नहीं लगा? अच्छा, तो कल जब ये आया तो कितने लोग आए थे? 2 लोग आए थे। दोनों यही दुकान में काम करते थे? दोनों की दुकान है ये? 2 भाई। अच्छा, ठीक है। दोनों नाबालिग भाइयों के पिता एक ठेकेदार हैं, जबकि उनकी मां ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। पुलिस के मुताबिक मंगलवार की शाम 7:45 पर साजिद नाबालिग बच्चों के घर गया था। उस समय उनके पिता बाजार में थे, जबकि मां ब्यूटी पार्लर में थी। उस समय उनकी दादी उन भाइयों के साथ थीं। पुलिस का कहना है कि जब लड़कों की दादी चाय बनाने गई तो साजिद तीसरी मंजिल पर जा पहुंचा, जहां पर दोनों भाई अपने 8 साल के तीसरे भाई के साथ खेल रहे थे। पुलिस के मुताबिक इस दौरान साजिद ने धारदार हथियार से दोनों बच्चों का गला काट दिया, जबकि तीसरे भाई को मामूली चोटें आई हैं। तीसरा भाई भागने में कामयाब रहा और उसने अपने परिवार को इस घटना के बारे में बताया। इसके बाद साजिद उस इलाके से भाग गया।
इसके बाद रात के 10 बजे के करीब पीड़ितों के घर से 7 किलोमीटर दूर शेखपुरा इलाके में साजिद की एक एनकाउंटर में मौत हो गई। दोनों भाइयों की हत्या के बाद इलाके में प्रदर्शनकारियों ने साजिद की दुकान को तोड़ दिया था और उसमें आग लगा दी थी। इसके साथ की 2 दुकानों में भी आग लगा दी गई। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं। मोन्टू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।